हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अहोई अष्टमी पूजन में हमें किस किस बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत पूजन किया जाता है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। स्त्रियाँ संतान की प्राप्ति के लिए और जिनके संतान है वो उसकी लंबी आयु, उन्नत जीवन, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अहोई माता का व्रत पूजन करती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पूजन में हमें किस किस बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है। पूजा करने के लिए हमें एक चौकी पटा चाहिए होता है, उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र आप बिछा लीजिए। अगर आप ज़मीन में डायरेक्ट ये पूजन करना चाहते हैं तो आप चौक लीप करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। और इसी के साथ में चित्र आता है अहोई अष्टमी माता का, इस प्रकार से मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो जड़ी हुई तस्वीर ले लीजिए, हर साल आप उसका पूजन कर सकते हैं। और पुराने समय में तो दीवार पर गेरू से या फिर चावल के आटे से मांड करके बना करके भी दीवार पर ज़मीन पर तब पूजन किया जाता था, लेकिन आजकल इस प्रकार के कैलेंडर आते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये पूजा के लिए तस्वीर ले लीजिए। साथ ही साथ में चांदी की स्याऊ माता बनवाई जाती है। जब पहली संतान होती है ना तो मायके से ये भेजी जाती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद भी इसे ला सकते हैं सुनार के यहाँ से। हर साल इसका धागा बदला जाता है, यानी कि अहोई अष्टमी के पूजन से पहले आप इसका धागा खुद भी बदल सकते हैं, सुनार भी इसका धागा बदल देते हैं। तो इस तरीके से इसका शुद्धिकरण एक तरीके से कर लिया जाता है। इसमें मोती डलवाए जाते हैं समय समय पर, यानी कि जब पुत्र होता है तब 2 मोती पड़ते हैं, जब पुत्र का विवाह होता है तब। इस तरीके से अपनी अपनी परंपरा है मोती डलवाने की। तो मोती इसमें हर वर्ष कुछ लोग हर वर्ष भी डलवाते हैं। तो जैसी हो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसका धागा ज़रूर बदलवा लीजिएगा आप। साथ में देखिए व्रत कथा की जो पुस्तक आती है वो आप रख सकते हैं, नहीं तो कैलेंडर में ही कथा दे रखी होती है, आप उसके भी पूजन कर सकते हैं। उसी के साथ में 2 मिट्टी के इस प्रकार से घड़े लिए जाते हैं। घड़े आप अपने साइज़ के अनुसार ले सकते हैं, छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। और इन्हें 2 घड़ बोला जाता है, कहीं पे कमोई भी बोलते हैं, दूनी भी बोलते हैं कहीं पर। तो एक में जल, एक में अनाज भरा जाता है। आप यहाँ इनमें से एक आप जो आपका करवा चौथ का करवा है ना वो भी आप इनमें से एक ले सकते हैं। साथ में इन पर ढक्कन अवश्य होने चाहिए। और उसी के साथ में देखिए इनमें भरने के लिए आप चावल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मूंग मोठ ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर भरा जाता हो। लेकिन चावल भरने बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं, क्योंकि देखिए चावल जो होते हैं ना ईजिली मिल भी जाते हैं और ईजिली कोई इन्हें यूज़ भी कर लेता है। कुछ ना कुछ इस पे रखने के लिए दक्षिणा अवश्य ले लीजिए। गेहूं जो होते हैं वो हमें बहुत सारे, अगर हम 5-10 किलो पूज रहे हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े कर रहे हैं तो चावल ही ठीक रहते हैं। अब देखिए दूनी में भरने के लिए हमें जल चाहिए, यानी कि जो करवा आप करवा चौथ का करवा लेंगे या फिर इनमें से जो एक घड़ा है ना उसमें भरने के लिए जल और एक शुद्ध जल का लोटा लेंगे, ताकि इससे हम कथा सुन सकें। अब यहाँ पर किसी किसी के यहाँ पर ये जो कमोई है ना 4 भी ली जाती हैं, 2 घड़ 2 जगह ली जाती हैं। उसी के साथ में पूजा में हमें एक धूप दीप की आवश्यकता होती है। अब किसी किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी के पूजन में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, यानी कि धूप दीप नहीं जलाए जाते हैं, तो आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ में हम देखिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन वाला जो चौकटा होता है वो ले लेंगे। तिलक करने के लिए, वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए यहाँ पर कलावा, जनेऊ भी आप ले सकते हैं। गणेश जी की तस्वीर मूर्ति भी ले सकते हैं अगर आप गणेश जी की स्थापना यहाँ पर करना चाहते हैं। और उसी के साथ में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर रोली घोल ली है, क्योंकि स्वास्तिक आदि बनाए जाते हैं। माचिस रख लीजिए पूजा में। और यहाँ पर देखिए आलता ज़रूर लगाया जाता है, आलता महावर जिसे कहते हैं। संतान जब करवा चौथ पे भी लगाते हैं, अहोई अष्टमी वाले दिन भी बहुत ही शुभ माना जाता है संतान के लिए, तो इसे भी लगा लीजिए। और जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। साथ में गणेश जी को अर्पित करने के लिए दूर्वा आप अवश्य रखिएगा, बहुत ही शुभ रहता है। और इसी के साथ में देखिए भोग प्रसाद में यहाँ पर विशेष रूप से मीठे पूड़े, गुलगुले जिन्हें कहते हैं ना पुए, वो ज़रूर बनाए जाते हैं। और पूड़ी, कचौड़ी, हलवा आदि बनाया जाता है। खीर तो बेसिकली नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये दूध पूत का ये व्रत माना जाता है, तो दूध की चीज़ें कम प्रयोग में ली जाती हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पर भोग लगाया जाता है, दूध भात का भी आप भोग लगा सकते हैं, खीर बताशे का भी लगा सकते हैं। खीरा और कोई भी हरा फल जैसे कि अमरूद है यहाँ पर वो ज़रूर अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है। कोई भी मौसमी फल हो, केला आदि या सेब हो, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हरे फल का विशेष महत्व है। साथ में यहाँ पर सिंगाड़ा और शकरकंद का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये ऋतु फल हैं, इस मौसम में अक्सर आते हैं ये, तो इनका विशेष रूप से आप भोग लगाइए। तो सारी चीज़ें भोग में अर्पित करनी आवश्यक नहीं, इसमें से जो भी आपको मिल जाए वो आप अर्पित करें। माता को अर्पित करने के लिए आप चुनरी रख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी अहोई अष्टमी माता को अर्पित कर सकते हैं। और उसी के साथ में जैसे करवा चौथ पर बायना पूजा जाता है, सेम उसी तरीके से अहोई अष्टमी को झापा जाता है, यानी कि इसे ढका जाता है एक तरीके से। जो हमने दूनी भरते हैं ना उसको 2 घड़ को ढका जाता है। तो उसके लिए आप कोई ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, साड़ी सूट भी ले सकते हैं, उससे ढका जाता है उसे।
और उस पे रखने के लिए कुछ दक्षिणा ले लीजिए। श्रृंगार की सामग्री भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, और जो हमने अनाज की कमोई भरते हैं ना, वो इस पे रख करके, और जो भी खाना आपने बनाया हो वो रख करके ये बायना सासू माँ को या फिर ननद दादी को या ससुराल पक्ष में किसी को भी ये दिया जाता है। उसी के साथ में जब आप ये पूजन करें तो अपनी शादी की चुनरी या फिर आपका कोई पीलिया हो ना, उसे ओढ़ करके ही ये पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अहोई अष्टमी के पूजन में हमें इस सब बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है। और ये जो व्रत पूजन होते हैं ना, ये हमारे क्षेत्र के अनुसार थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं, तो हो सकता है इस थोड़ी बहुत सामग्री आपके यहाँ पर कुछ अलग यूज़ की जाती हो, थोड़ा सा तरीका अलग हो। बेसिकली बात यही है कि अपनी संतानों के लिए हम अहोई अष्टमी माता का पूजन करते हैं। इस सामग्री में से ये साड़ी हमें तभी पूजनी है जब हमारे संतान होती है और जब हम व्रत करते हैं। यदि हम संतान की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो ये साड़ी नहीं पूजी जाती है, बस दूनी भरी जाती है। यानी कि कमोई भरने के बाद में उस कमोई के ऊपर जो भी आप भोग प्रसाद दक्षिणा आदि देना चाहते हैं दान, वो आप बायने में दे सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता की आप अवश्य लिखिए। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।